नमस्कार। बीए पाठ प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज की इस कक्षा में हम विकर्ण मापनी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में डायगोनल स्केल के नाम से जानते हैं। पूर्व की कक्षा में हमने सिंपल स्केल, जिसे हम प्लेन स्केल भी कहते हैं, हिंदी में सरल या साधारण मापनी के बारे में चर्चा की थी। विकर्ण मापनी यानी ये आलेखी मापनी का ही एक प्रकार है, जिसके गौण भागों को विकर्णों की सहायता से और छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे हम देखें कि जो हमने सरल मापनी पढ़ी थी, उसमें हमने प्राथमिक और मुख्य भागों में या गौण भाग और प्राथमिक भाग या मुख्य भाग और उपभाग में विभाजित किया था। यानी कि जीरो से बाईं ओर के जो भाग है, ये वाले जो भाग है, ये गौण भाग थे, और दाईं ओर वाले जो भाग है, ये मुख्य भाग या प्राथमिक भाग के रूप में विभाजित करके हमने एक सरल मापनी को एक सुंदर से ड्राइंग के रूप में या स्केच के रूप में हमने बनाया था। तो विकर्ण मापनी और सरल मापनी में मुख्यतः डिफरेंस ये है कि विकर्ण मापनी में ये जो गौण भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो गौण भाग है, इन्हें हम विकर्णों की सहायता से और छोटे भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि जो भी हम स्केल में पढ़ेंगे, इसमें इस तरीके से हम विकर्ण डालते हैं, और विकर्ण डालने के बाद जैसे अगर यदि हम इसमें विकर्ण डालें तो ये एक तरीके से ये हम इसको विकर्ण डालते हैं और विकर्ण डाल के इसको और छोटे भागों में डिवाइडेशन करते हैं। अब देखिए, जो विकर्ण मापनी होती है, इसमें इंच का 100वां भाग और 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब देखिए, सिंपल जो स्केल था, साधारण मापनी थी, उसमें हम एक इकाई के या एक इकाई की 2 मात्रांक यानी कि एक यूनिट की 2 इकाइयों को आपस में पढ़ सकते हैं, या 2 इकाइयों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। विकर्ण मापनी में हम एक ही यूनिट्स के या एक ही इकाई के 3 मात्रांकों को एक साथ पढ़ सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम देखिए, एक उदाहरण के तौर पे अगर हम लें कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखें अपन कि 1:36 दे रखा है प्रदर्शक भिन्न पर, या निरूपक भिन्न जो आप कहते हो। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर गज व फीट में दूरी पढ़ी जा सके। देखिए, क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, RF 1:36 प्रदर्शक भिन्न कह सकते हो, या इसको अपन निरूपक भिन्न भी कह सकते हैं। निरूपक भिन्न पर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर गज व फीट में दूरियां पढ़ी जा सके। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि विकर्ण मापनी में एक साथ 3 इकाइयों को या 3 मात्रांकों को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब अपन यदि इसको सॉल्व करें तो गज व फीट है। अब देखिए, इसमें चूंकि 1 इंच मानचित्र की दूरी धरातल की दूरी को प्रदर्शित करती है,
करती है, बराबर 36 इंच हो गया ये आपका। इसलिए 6 इंच मानचित्र की दूरी धरातल की दूरी को प्रदर्शित करेगी, बराबर 6 इंटू 36। अब देखिए मील वाली जो इकाइयाँ है, गज, फीट है, फलांग है, मील है, इनके लिए अपन आदर्श रेखा की लंबाई हमने पूर्व की कक्षा में जैसे बताया था 6 इंच लेते हैं। तो यदि हम अब यहाँ पे बात करें कि 6 इंच मानचित्र की दूरी धरातल की दूरी को प्रदर्शित करेगी, तो 6 इंटू 36 अपॉन में हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से गज और फीट में से बड़ी इकाई कौन सी है, तो गज है। और एक गज में कितने इंच होते हैं, 36 इंच होते हैं। इसलिए हम नीचे भी 36 लिखेंगे। 36 को 36 से हमने काट दिया, बराबर 6 जो फिट है वो दूरी हम एक मापनी बनाकर प्रदर्शित करेंगे। तो अपना जो एक आंसर आता है वो कितना आता है, 6 गज की दूरी को हम मानचित्र में प्रदर्शित करेंगे। अब ये जो 6 गज आया है उसको हम एक 6 इंच की रेखा लेके उसको प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए ये हमने सबसे पहले एक 6 इंच के बराबर एक लंबी लाइन खींची। अब उसको हमने 6 भागों में बांटा। कितने भागों में, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया 6 भागों में। इस 6 इंच रेखाओं को हमने 6 भागों में डिवाइडेशन किया है। ये देखिए बड़े ही सुंदर तरीके से हमने इसको 6 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। पहले हमने इसके गौण भाग और प्राथमिक भाग में 1, 2, 3, 4 और ये 5, AYARD यार्ड यानी गज हो गया। अब देखिए ये 5 गज है और 1 गज की दूरी ये है। इसको अपन ने गौण भागों में बांटा है 1, 2 और 3, क्योंकि 1 गज में 3 फीट होते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3 फीट की दूरी हो गई है। ये देखिए अब ये दिखने में सरल मापनी दिख रही है। अब हम इसको विकर्णों की सहायता से क्या करेंगे, विकर्ण मापनी में इसको बदलेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो ये गज है, फीट है और फीट में इंच कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लंब डाला, यहाँ पे भी एक लंब डाला और यहाँ पे भी हमने एक लंब डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, 12 इंच को प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए हम 2-2 इंच प्रदर्शित करें तो 6 लाइनें डालेंगे और 3 इंच प्रदर्शित करेंगे तो 4 लाइन डालेंगे। हमने इसको 2-2 के रूप में 6 लाइनों में इसको ड्रॉ किया। ये 1, ये 2, ये 3, अगर 4 में करोगे 3 हो जाएगा और 3 में करोगे 4 और 2-2 में करोगे तो 6 हो जाएगा। ये देखिए ये हमने 6 लाइनें खींच के 12 इंच को ऊपर प्रदर्शित किया है। ये यहाँ पे हमने 0, ये 2, 4, 6, 8, ये 10 और ये 12 इंच हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इस पे हम विकर्ण डालते हैं। इस 1 को यहाँ पे एक और लाइन डाली, यहाँ पे एक लाइन डाली, तो यहाँ से हम इसको विकर्ण डालेंगे। ये देखिए ये हमने विकर्ण डाले। ये जो लाइनें हैं ये विकर्ण कहलाती है और हमने गौण भागों को और छोटे भागों में डिवाइडेशन किया है।
तो इस तरीके से हमने RF 1:36 पर एक विकर्ण मापनी की रचना की है, जिस पर गज व फीट में हमने दूरी को प्रदर्शित किया है। और इस तरीके से हमने हल करके 6 गज की जो दूरी आई है, उस 6 गज की दूरी को पढ़ने के लिए हमने यह प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले 6 इंच एक लंबी रेखा खींची और उसको 1-1 इंच के 6 भाग के रूप में हमने डिवाइडेशन किया। ये 1 2 3 4 5 इधर हो गए और एक भाग इधर हो गया। अब देखिए, ये 0 से इधर वाले जो भाग है ये मुख्य भाग है, और 0 से इधर वाले फीट को प्रदर्शित कर रहा है वो गौण भाग है। और गौण भागों को भी हमने इंच में, यानी फीट को भी हमने इंच में डिवाइडेशन करके और विकर्ण डाल के डिवाइडेशन किया है, तो ये एक विकर्ण मापनी कहलाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने विकर्ण मापनी के बारे में पढ़ा। विकर्ण मापनी सरल मापनी से किस प्रकार भिन्न है, किस तरीके से हम पढ़ते हैं, इसको विकर्ण क्यों कहते हैं, किस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, आदि के बारे में पढ़ा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।